दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, न्यूज़ में एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में लगातार बताया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ओडिशा के करीब एक गांव बलसूर में 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अब तक 280 के करीब लोग मारे गए हैं और 1000 के करीब लोग जख्मी हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इसकी वजह क्या थी। सुभान फैक्ट्स टीवी पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहें। हादसे से पहले शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरमंडल एक्सप्रेस 12841 2 जून की शाम 6:47 पर बलसूर पहुंचती है। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था। अब गाड़ी अपनी लाइन पर चल रही थी। अब दूसरी तरफ बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट 12864 शाम करीब 6:30 पर भद्रक स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन का अगला स्टेशन बलसूर था। इस बलसूर और भद्रक के बीच में पड़ता है बहनगा बाजार स्टेशन, जहां पर यह हादसा हुआ है। तो होता कुछ ऐसा है कि दोनों ट्रेन अपने अपने ट्रैक पर जा रही थी, क्योंकि ट्रेन को लाइन चेंज नहीं करनी थी, इसीलिए स्पीड भी फुल थी और लाइन भी क्लियर थी। पर किसे पता था कि ये सीधा रास्ता ट्रेन में सवार लोगों को मौत के पास ले जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हादसे की जगह का स्ट्रक्चर समझते हैं। इस रूट पे 4 ट्रैक्स थे, जिनमें से 2 ट्रैक्स मेन लाइन के थे और 2 ट्रैक्स साइड लूप के थे। साइड लूप ट्रैक ये होता है कि जब किसी ट्रेन को पास होना होता है तो उस लाइन पर स्लो चलने वाली जाने वाली ट्रेन को साइड ट्रैक पर थोड़ी देर के लिए भेजते हैं। फिर फास्ट ट्रेन के पास होने के बाद स्लो ट्रेन को फिर से मेन ट्रैक पर लाया जाता है। ये साइड ट्रैक को लूप ट्रैक कहा जाता है। अब शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर आती तो है, पर अचानक ट्रैक लूप लाइन पर चेंज हो जाता है, जबकि उसे तो मेन लाइन पर ही जाना था। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल लॉकिंग सिस्टम फेल होने की वजह से हुआ है। हालांकि पिछले 10 से 12 सालों में कई ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है, पर इस ट्रेन में ऐसा होने की क्या वजह थी, फाइनल रिपोर्ट में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत सरकार को रेलवेज की सेफ्टी और मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रैक लूप लाइन पर चेंज होने के बाद बदकिस्मती से उस लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। अब कोरमंडल एक्सप्रेस, जो कि हाई स्पीड में थी, इस मालगाड़ी पर चढ़ जाती है और झटके से मालगाड़ी पर चढ़ने से अपना संतुलन खो देती है और इसके पीछे वाली कंपार्टमेंट्स, जिसे बोगी कहा जाता है, पूरी तरह से बिखर जाती हैं और दूसरी मेन ट्रैक पर जाकर गिरती हैं। उसके ठीक 10 मिनटों के बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट फुल स्पीड से आती है और पहली गाड़ी के बिखरे हुए बोगियों से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बेंगलुरु हावड़ा भी अपना संतुलन खो देती है और दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पास ऐसे गिरती हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डिब्बा किस ट्रेन का था। ये हादसा पूरे देश को हिला देता है और जल्द ही रेलवे मिनिस्टर और हायर लेवल के ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ आकर हादसे का जायजा लेते हैं और लोगों के गम में शामिल होते हैं। इस पूरे हादसे में 280 के करीब लोग मारे गए हैं और 1000 के करीब लोग जख्मी हैं। ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए दुनिया भर में नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी बनाई जा रही है, जिसे कवच कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि कवच है क्या, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये होता तो शायद यह हादसा होने से रुक जाता और इतनी लोगों की जानें भी नहीं जाती। कवच भारत सरकार के ओर से एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसमें अगर कोई 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं
तो सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर ही कवच ट्रेन की स्पीड कम करके उन्हें ऑटोमेटिकली टकराव से रोक देता है। लेकिन ये कवच सिस्टम सिर्फ ट्रेन में ही नहीं बल्कि ट्रैक पर भी इंस्टॉल किया जाता है और ये सैटेलाइट से भी कनेक्ट रहता है। पर सिर्फ ये एक ट्रेन पर लगाने से काम नहीं बनता है, हर ट्रेन और हर ट्रैक पर लगाना जरूरी है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये कवच सिस्टम हादसे वाली ट्रेन में मौजूद था? जी नहीं, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है और इसे लगाया जा रहा है। अब तक सिर्फ 2000 किलोमीटर पर ये लगाया जा चुका है और 250 किलोमीटर पर ट्रायल जारी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से काम सिर्फ तब करेगी जब पूरे रेलवेज नेटवर्क को इससे जोड़ा जाएगा। अगर पूरे रेलवे नेटवर्क की बात करें तो 15,000 के करीब ट्रेनें हैं, 70,000 के करीब रेल रूट्स हैं और 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और 15,000 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। इन सब को जब कवच से जोड़ा जाएगा तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। कवच प्रोजेक्ट को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। अभी तो सर अभी इंडियन डिस्टेंस था सर, अभी डिस्टेंस आएगा सर। डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, कवच पहले वार्निंग देता है, फिर ऑटोमेटिक सिस्टम खुद ही गाड़ी को स्लो करके रोक देता है। आने वाले कुछ सालों में कवच प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में जल्द ही पूरे रेलवे नेटवर्क पर इंस्टॉल किया जाए ताकि हमें आगे ऐसे हादसे ना देखने पड़े। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।